सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कर कृपा प्रभ अंतरजामी, साध संग हर पाइये। कर कृपा प्रभ अंतरजामी, साध संग हर पाइये। खोल किवार दिखा ले दर्शन, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आइए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 383 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कर कृपा प्रभ अंतरजामी, अंतरजामी अंतर्यामी, सबके मन की जानने वाले। कर कृपा प्रभ अंतरजामी, हे अंतर्यामी प्रभु कृपा करो। कर कृपा प्रभ अंतरजामी, हे अंतर्जामी प्रभु कृपा करो। साध संग हर पाइये, सत्संगत से मिलाओ। साध संग सत्संगत से मिलाओ, ताकि हे हरि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। साध संग हर पाइये, आप मुझे साध संगत से मिलाओ ताकि मैं आपका नाम मेरे हृदय में बस सके। हे अंतर्जामी प्रभु मुझ पे कृपा करो, मुझे साध संगत से मिलाओ ताकि हे हरि आपका नाम मेरे हृदय में बस सके, मैं आपको प्राप्त कर सकूं। कर कृपा प्रभ अंतर्जामी, साध संग हर पाइये। खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आइए। खोल किवार दिखा ले दर्शन। हृदय में परमात्मा की ज्योत है, हृदय में परमात्मा की ज्योत है। मन हृदय की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि मन की आंखों के सामने माया के मोह रूपी किवाड़ हैं जो बंद हैं। हृदय में परमात्मा की ज्योत है, लेकिन मन उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने माया रूपी माया के मोह रूपी किवाड़ हैं वो बंद हैं। वो किवाड़ खुलें तो हृदय में आसीन परमात्मा के दर्शन हो। ये किवाड़ खोलने का काम साध संगत करती है। कर कृपा प्रभ अंतरजामी, साध संगत हर पाइये। ये जो मन की आंखों के सामने माया के मोह रूपी किवाड़ जो बंद हैं, ये किवाड़ साध संगत में जाने से खुलते हैं। गुरु का दरबार सजा हो, सत्संगी इकट्ठा हो, परमात्मा का नाम जपा जा रहा हो, परमात्मा के गुण गाए जा रहे हों, तभी गुरु कृपा से ये किवाड़ खुलते हैं। और इस तरह साध संगत किवाड़ खुलते हैं जब मन की आंखों के आगे ये जो किवाड़ बंद थे ये खुले, तो इस तरह से साध संगत परमात्मा के दर्शन करा देती है। खोल किवाड़ दिखा ले दर्शन, साध संगत दर्शन दिखा देती है इन किवाड़ों को खोलकर। पुनरप जन्म ना आइए। जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जब परमात्मा के साथ एकाकार होता है, हृदय में ज्योत है और मन वहाँ जाके निवास करता है, उसका मिलन होता है उस ज्योत के साथ, और इस बात को सत्य साबित करता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो अपने मूल को पहचानता है। खोल किवाड़ दिखा ले दर्शन, तो मन सदा के लिए प्रभु चरणों से जुड़ जाता है।
जब हृदय की ज्योत के दर्शन दिख जाते हैं, साध संगत के द्वारा मन के किवाड़ खुल जाते हैं, जिसके कारण जन्म मरण की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरप जन्म न आइए, पुनः जन्मों में नहीं आना पड़ता। और ये संभव होता है साध संगत में जाने से। इसलिए गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से ये विनती कर रहे हैं, मुझ जैसे जीवों की जो आत्मिक अवस्था है उसको सामने रखते हुए कि हे परमात्मा, साध संगत से मिलाओ, साध संगत में जाने का चाव मन में पैदा करो, तब ही मेरा आपसे मिलन होगा। कोई कर कृपा प्रबंतर जामी साध संग हर पाइये, और खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आइये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरों रे। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरों रे। मैं अपने प्रीतम स्वामी प्रभु से मिलूं। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, मैं अपने प्रीतम स्वामी प्रभु से मिलूं, सगले दुख हरों रे। मुझे उनके दर्शन हो, मैं उनसे मिलूं, मुझे उनके दर्शन हो तो मैं भी अपने सारे दुख दूर कर लूं, सगले दुख हरों रे। क्योंकि खोल की वाट दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न पाइए। मेरा जब मिलन हो प्रीतम स्वामी प्रभु से तो मेरे भी सारे दुख हरे जाएं, सारे दुखों का हरण हो जाए। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरों रे। मैं भी अपने स्वामी प्रीतम से मिलूं ताकि मेरे उनके दर्शन करके मेरे सारे दुखों का हरण हो। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, ताके संग तरों रे। ये जो मेरी चाहत है कि मिलो प्रीतम स्वामी अपने, कि मैं भी अपने प्रीतम स्वामी प्रभु से मिलूं और मेरे भी सारे दुख हरे जाएं। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरों रे। ये जो मेरी विनती है, ये जो मेरे मन की चाहत है, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, ताके संग तरों रे। लेकिन ये अवस्था मेरी तभी बन सकती है, मैं प्रीतम स्वामी से तभी मिल सकता हूँ जब मुझे उन गुरुमुखों की संगत मिले जो अपने हृदय में परमात्मा की आराधना करते हैं। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, जो अपने हृदय में परमात्मा की आराधना करते हैं। हृदय पार ब्रह्म, जो परमात्मा की अपने हृदय में आराधना करते हैं, ताके संग तरों रे। जब मुझे उनकी संगत मिले, ताके संग, उनकी संगत मिले जो पार ब्रह्म को अपने हृदय में हमेशा ध्यान करते हैं, तभी मैं परमात्मा के दर्शन पाकर इस भवसागर से तर जाऊंगा। तरों रे, इस भवसागर से तर जाऊंगा जब मुझे परमात्मा कृपा करेंगे, उन गुरुमुखों से मिलाएंगे, उन गुरुमुखों की संगत में कृपा करके मुझे ले जाएंगे जो परमात्मा के नाम का आराधन हर क्षण अपने हृदय में करते हैं। तभी मैं अपने प्रीतम स्वामी से मिलूँगा, तभी मेरे सारे दुखों का हरण होगा और तब मेरी ये अवस्था बनेगी कि पुनरप जन्म न आइए। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरों रे। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, ताके संग तरों रे। भव सागर से तरना अपने प्रीतम स्वामी से मिलना है। तरना है मन की परमात्मा के नाम में सदा के लिए समाई। जिसका मन सदा के लिए परमात्मा के नाम में लीन है वो तरता है। और डूबता कौन है? जिसकी नाम से दूरी बनी रहती है। माया का मोह, कामादिक विकार जिसे अपने आप में उलझाए रहते हैं और
जन्म मरण की पुनरावृत्ति होती है। जीते जी भी कष्ट झेलता है, मरणोपरांत जन्म मरण के कष्ट झेलता है। तो इस तरह से वो डूब जाता है और तरता वो है जिन्हें परमात्मा कृपा करके उन गुरुमुखों की संगत देते हैं जो हर क्षण पार ब्रह्म का आराधन करते हैं। मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, ताके 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 संग तरों रे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। महाउद्यान पावक सागर भये, महाउद्यान पावक सागर भये, हरख सोग में बसना। महाउद्यान पावक सागर भये, पावक सागर, उद्यान जंगल, पावक अग्नि, सागर अग्नि का समुंदर। महाउद्यान पावक सागर भये। प्रभु से बिछड़ के, प्रभु नाम से दूर होने से, प्रभु से बिछड़ के प्रभु नाम से दूर होने से ये जगत प्राणी के लिए एक बहुत बड़ा जंगल बन जाता है, महाउद्यान बन जाता है, बहुत बड़ा जंगल बन जाता है और जिसमें प्राणी भटकता फिरता है। और साथ ही साथ उसमें प्राणी भटकता फिरता है, कभी माया के इस सुख की तरफ, कभी वो विकार खींच लेता है, कभी काम खींच लेता है, कभी लोभ खींच लेता है। ये जो महाउद्यान है, बहुत बड़ा जंगल है जिसमें प्राणी के मन को कभी टिकाव नहीं आता है। इनके इन विकारों के पीछे तृष्णावश भागता ही रहता है, भटकता ही रहता है। महाउद्यान, उसे टिकाना नहीं मिलता। महाउद्यान और पावक सागर भय, और साथ ही साथ एक अग्नि का समुंदर बन जाता है उस प्राणी के लिए जो प्राणी परमात्मा के नाम से दूर है, जो नाम विहूणा है। उसके लिए ये जगत महाउद्यान बन जाता है और अग्नि का सागर बन जाता है। अग्नि का सागर जिसमें प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों वश चिंता, क्लेश, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या रूपी अग्नि में जलता रहता है। ना तो भटकन समाप्त होती है और ना ही ये जो चिंता, क्लेश, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या वश जो मन तप रहा है, ना इस मन को शीतलता, इस तपते मन को शीतलता मिलती है जो परमात्मा के नाम से बिछड़ा हुआ है। इस तरह से उसका सारा जीवन हरख सोग में बसना, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी खुशी, कभी गम में ही बीत जाता है। माया के साथ तो दोनों हैं, सुख दुख और हर्ष और गम। माया के पीछे भटकते प्राणी के जीवन में अगर क्षणिक सुख आते हैं तो दुख भी बहुत आते हैं। अगर कभी हर्षित होता है तो शोक भी बहुत मनाता है। अगर प्राणी नाम जपता है तो नाम जपने से तो आत्मिक आनंद है। आत्मिक आनंद है तो सदा का सुख है। फिर उसका ये हर्ष शोक से प्रभावित होना समाप्त हो जाता है। वो तो हर समय परमात्मा के नाम से जुड़ के आत्मिक आनंद में रहता है और हमेशा ही उसका आत्मिक आनंद बना रहता है। उसके समक्ष ये सांसारिक हर्ष और शोक जो हैं मायने नहीं रखते। महाउद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना।
सतगुरु भेंट भया मन निर्मल। जब महाउद्यान और पावक सागर में व्यक्ति फंसा हुआ है, जिसका मन फंसा हुआ है, उसके जीवन में तो यही है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, और वो कभी भी उसके मन को चैन नहीं मिलता। महाउद्यान पावक सागर भय हरक शोक में बसना और सतगुरु भेंटया, सतगुरु भेंट भया मन निर्मल। जप अमृत हर रसना। सतगुरु भेंट भया मन निर्मल। जिस प्राणी की भेंट सतगुरु से हो जाती है, सतगुरु भेंट, जिस प्राणी की भेंट सतगुरु से हो जाती है और सतगुरु कृपा करके उसे अमृत जैसा परमात्मा का नाम देते हैं। सतगुरु भेंट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। सतगुरु कृपा करके, सतगुरु से भेंट हुई, सतगुरु ने कृपा करके उसे अमृत जैसा परमात्मा का नाम दिया और वो उस नाम को अपनी रसना से जपता है। जप अमृत हर रसना। हर हरि के नाम को, हरि के नाम रूपी अमृत, हरि के अमृत जैसे नाम को अपने मुख से, अपनी रसना से जपता है, जिसके कारण, नाम जपने के कारण, जिसके कारण उसका मन निर्मल होता है, जिसके कारण उसका मन निर्मल होता है। और उस मन के निर्मल होने का अर्थ है कि उसके किवाड़ खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं किवाड़ उसके? वो जो मन के आगे, मन की आँखों के आगे माया के मोहरूपी किवाड़ थे, क्यों खुल गए? कि हरि का नाम अमृत देता है। जप अमृत हर रसना, हरि का नाम अमृत देता है। अमृत है आत्मिक जीवन। और जब प्राणी के पास आत्मिक जीवन है, विवेक बुद्धि है, तब प्राणी ना तो उद्यान में भटकता है और ना ही तृष्णा रूपी अग्नि में जलता है। ना तो प्राणी उद्यान में भटकता है और ना ही तृष्णा रूपी अग्नि में जलता है। आत्मिक जीवन मिलना ही मन का निर्मल हो जाना है। परमात्मा का, सतगुरु उसको परमात्मा का नाम देते हैं और वो उस अमृत जैसे नाम को, आत्मिक जीवन देने वाले नाम को अपनी रसना से जपता है। और उस नाम को जपने से उसे आत्मिक जीवन मिलता है, विवेक बुद्धि मिलती है। फिर उसे ये समझ आ जाता है कि परमात्मा के नाम से जुड़ने में तो सदा का सुख है। ये उस नाम अमृत के जपने का फल है, ये परिणाम है। और फिर वो महाउद्यान पावक सागर, महाउद्यान में भटकता नहीं है और पावक सागर में जलता नहीं है। महाउद्यान पावक सागर भय हरक शोक में बसना और सतगुरु भेंट भया मन निर्मल। जप अमृत हर रसना, तन धन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधया। तन मन थाप कियो सब अपना। तन धन, प्राणी ने अपने मन में इस सोच को थाप रखा है, थाप रखा है, स्थापित कर रखा है। तन धन अपना, कि ये शरीर और ये धन मेरा है। तन धन थाप कियो सब अपना, इसने इस विचार को अपने मन में स्थापित कर रखा है। मन में इस विचार का स्थापित होना कि ये तन, ये धन मेरा है, माया के बंधनों में बंधना है। कोमल बंधन बांधया, माया के बंधनों में बंधना है। अगर मैं ये मानता हूँ कि ये तन मेरा है, ये धन मेरा है, तो इससे प्रतीत होता है, इससे स्पष्ट होता है कि मैं माया के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। कोमल बंधन बांधया, ये बंधन बड़े कोमल हैं, बड़े मीठे हैं ये बंधन, माया के बंधन।
सामने सामने ये किसी प्रकार का दुख नहीं देते। ये इतने कोमल और मीठे बंधन हैं कि इन बंधनों में प्राणी बड़े चाव से बंधता है। इन कोमल बंधनों में प्राणी बड़े चाव से बंधता है और सारा जगत ही इन बंधनों में बंधने में कोई बुराई नहीं मानता। मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, ये कहने में जिसने तन धन थाप कियो सब अपना, कहने में उसे कुछ भी गलत नहीं प्रतीत होता। और मेरे पास धन है, मेरा शरीर स्वस्थ है और ये सब सुंदर हूँ, ये सब, इसका अहंकार करने में भी उसे पछतावा नहीं होता। इतने कोमल बंधन हैं, माया के बंधन इतने कोमल हैं। तन धन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधया। जिसने मन में ये स्थापित कर रखा, ये सोच स्थापित कर रखी है कि ये तन भी मेरा है, ये धन भी मेरा है, इससे बात स्पष्ट है कि वो माया के कोमल बंधनों में बंधा हुआ है। कोमल बंधन ऐसे कि प्रतीत ही नहीं होते मैं कहीं बंधा हुआ हूँ। वो तो ये समझता है कि मैं परमात्मा के, मैं सत्संगत में भी चला जाता हूँ और सत्संगत में चला जाता हूँ, मेरा मन तो साफ है, मेरी नीयत साफ है और ये तन और धन तो मेरे ही है, ये सारी संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है। लेकिन फिर भी वो ये मानता है कि मैं तो परमात्मा से भी जुड़ा हूँ, मैं तो सत्संगत में भी जाता हूँ, मैं तो सत्संगत कीर्तन, अपने घर में कीर्तन भी कराता हूँ और कहीं कीर्तन होता है वहाँ भी जाता हूँ। तो और ये तन धन सब कुछ मेरा है। और इस तरह से ये माया के बंधन कोमल हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि माया के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। सत्संगत में भी जा रहा है, फिर भी उसे पता नहीं लग रहा कि मैं माया के कोमल बंधनों में बंधा हुआ हूँ। गुर प्रसाद भये जन मुक्ते, तन धन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधया। गुर प्रसाद भये जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या, हर हर नाम आराध्या। पर जिन प्राणियों ने परमात्मा के नाम का आराधन किया, वो गुरु कृपा से इन कोमल बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गुर प्रसाद भये जन मुक्ते, वो जन हर हर नाम आराध्या, जिन्होंने गुरु कृपा से इस परमात्मा के नाम का आराधन किया है, वो इन कोमल बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गुरु प्रसाद भये जन मुक्ते, जिन्होंने गुरु से प्रार्थना करके, गुरु से तरला करके, गुरु से प्रार्थना की है कि हे गुरुदेव मेरे मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ो, और जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त की है, उनका मन परमात्मा के नाम सिमरन में जुड़ा है, उन्होंने आराधना की है और उनके ये कोमल बंधन कट गए, वो मुक्त हो गए। ये सब गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से संभव हुआ। गुरु प्रसाद भये जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। गुरु प्रसाद ही उन्होंने हरि के नाम का आराधन किया और इस तरह से वो इन कोमल बंधनों से मुक्त हो गए। तन धन थाप कियो सब अपना, गुरु कृपा से जो हरि का नाम जपते हैं उनकी ये भावना मिट जाती है कि तन धन थाप कियो सब अपना। और इस भावना का स्थान कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। इस तन मन धन में कबीर जी कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। तेरी कृपा से अगर मैं ये तन मन धन तुझे सौंप देता हूं जो कि तेरा है, तो मेरे पल्ले से क्या गया, मुझे तो कुछ देना नहीं पड़ा, तेरा तुझे दे दिया।
अब मैं इन कोमल बंधनों से मुक्त हुआ हूँ। तेरी कृपा से ये तन मन धन मैं अगर तुझे सौंप देता हूँ परमात्मा, तो मेरे पल्ले से क्या गया, तेरा था तुझे मिल गया। कह तो हर कोई देता है, ये तन धन परमात्मा का है, तन धन परमात्मा का है। जब इस धन से किसी की मदद करने की बात आती है या इस तन से किसी अपाहिज की सेवा करने की बात आती है, तो तब पता लगता है कि ये तन धन उस प्राणी का अपना है या परमात्मा का है। मेरे पास सब कुछ तेरा ही है, तो मैं भी तेरा हूँ। ये जो पंक्तियाँ बता रही हैं कि कबीर जी की, कि मेरे पास जो कुछ है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जब मेरे पास सब कुछ तेरा ही है तो मैं भी तेरा हूँ, और तू तो सबको सब कुछ देने में समर्थ है। हे परमात्मा, जब मेरे पास सब कुछ तेरा है तो मैं भी तो तेरा हुआ, और तू तो सबको सब कुछ देने में समर्थ है, तो मैं भी तेरा हूं। इस तथ्य को सत्य मानकर स्वीकारने में ही लाभ है, क्योंकि मैं जिसका हूं वो तो सबको सब कुछ देने में समर्थ है। इस तथ्य को स्वीकारने से इस तथ्य को स्वीकारने से प्राणी जिसका बन रहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अगर ये तथ्य मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो जिसका मैं बन रहा हूँ वो तो असीम शक्तियों का मालिक है। तो इस सत्य को स्वीकारने में तो लाभ ही लाभ है, और इस सत्य को स्वीकारने से ही ये कोमल बंधन कट जाते हैं। गुर प्रसाद भये जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। हरि के नाम का आराधन करते हैं, जो गुरु उनको कृपा करके देते हैं, उस नाम को गुरु से प्रार्थना करके जपते हैं, तो तब जाके गुरु कृपा से उनके ये कोमल बंधन कट जाते हैं। उन्हें फिर ये जो माया का मोह है ये अपनी तरफ खींच नहीं पाता। उन्हें नाम जपने से आत्मिक जीवन मिलता है। आत्मिक जीवन से उन्हें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मुझे तो उसके साथ जुड़ना है जिसके साथ सुख ही सुख है। मुझे इन माया के साथ नहीं जुड़ना, इन माया के बंधनों में नहीं बनना जिसमें कभी हर्ष है कभी शोक है। गुर प्रसाद भय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। तन धन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधया। और गुर प्रसाद भय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने भाणे। जो प्रभ अपने भाणे। जो प्राणी हर तरह के विकारों से राखनहारे, माया के सारे बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु को भा जाते हैं। जो प्रभु अपने भारे, प्रभु जो हैं वो हर तरह के विकारों से राखनहारे हैं, माया के सारे बंधन तोड़ने वाले हैं। जो प्राणी ऐसे प्रभु को भा जाते हैं जिसमें ये सामर्थ्य है कि कामादिक विकारों से बचा लेता है और माया के कोमल बंधन तोड़ देता है, जो ऐसे प्रभु को भा जाते हैं, राख लिए प्रभु, परमात्मा उनकी सभी विकारों से रक्षा करते हैं। राख लिए रक्षा करते हैं, और जो परमात्मा को भाते हैं, जो परमात्मा को भाते हैं वो ही, पहली बात तो यह है कि राख लिए प्रभु राखन हारे, जो प्रभु अपने भाणे। जो अपने प्रभु को भा जाते हैं, राखन हारे प्रभु को भा जाते हैं और राख लिए, परमात्मा उनकी
रक्षा करता है विकारों से। और जो परमात्मा को भाते हैं, जो परमात्मा को भाते हैं, वही गुरु प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। माया के कोमल बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के नाम का आराधन करते हैं। राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने भाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। जियो पिंड सब तुमरा दाते, दाते। हे प्रभु, आप ही आत्मा और शरीर के दाता हैं। दाते, आपने आत्मा और शरीर आपने ही दी है दात में। जियो पिंड सब तुमरे दाते, ये सब जियो पिंड तुम्हारा ही है। जियो पिंड सब तुमरा दाते, ये मेरी आत्मा, मेरा शरीर, जियो आत्मा और पिंड शरीर, ये आपका ही है, आपका ही दी हुई दात है। जियो पिंड सब तुमरा दाते, आपने ही मुझे दिया है। मुझ पे कृपा करो कि मैं इसे अपना ना समझता फिरूं। क्यों है तो गुरु प्रसाद, मुझे ये बात तो स्पष्ट हो गई है नाम जपने से, लेकिन मुझ पे ये कृपा करो कि ये जो जियो पिंड तुम्हारा है, मैं इसे कभी अपना समझने की भूल ना करूं। जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सत कुर्बाने। हे राखनहार प्रभु, सभी दुखों का हरण करने वाले प्रभु, मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे। सभी दुखों का हरण करने वाले प्रभु, राखनहार प्रभु, सभी दुखों का हरण करने वाले प्रभु, साथ संगत से मिलाने वाले प्रभु, कर कृपा प्रभ अंतर्जामी। साथ संग हर पाइए, साथ संगत से मिलाने वाले प्रभु, और जन्म मरण की पुनरावृत्ति को समाप्त करने वाले प्रभु। खोल किवाड़ दिखा ले दर्शन, पुनरभ जन्म ना आइए। हे राखनहार प्रभु, सभी दुखों का हरण करने वाले प्रभु, साथ संगत से मिलाने वाले प्रभु, और जन्म मरण की पुनरावृत्ति को समाप्त करने वाले प्रभु, मैं आप पे सदा बलिहार जाता हूँ। जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये जियो पिंड सब तुम्हारा है। हे राखनहार प्रभु, मैं आप पे सदा ही बलिहार जाता हूँ। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने अपने भाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। कर कृपा प्रभ अंतर्जामी, साध संग हर पाइये। कर कृपा प्रभ अंतर्जामी, साध संग हर पाइये। खोल किवाड़ दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आइए। परमात्मा कृपा करो, साथ संगत से मिलाओ। साथ संगत ही मेरे मन के आगे जो माया के मोह रूपी किवाड़ बंद हैं, साथ संगत ही उन्हें खोलेगी और मुझे परमात्मा का दर्शन दिखाएगी, और तभी मैं पुनरभ जन्म में नहीं आऊँगा। कर कृपा प्रभ अंतर्जामी, साथ संघर पाइये। खोल किवाड़ दिखा ले दर्शन, पुनरभ जन्म न आइए। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरों रे। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, ताके संग तरों रे। जो गुरुमुख हैं, जो अपने हृदय में परमात्मा के नाम का आराधन कर रहे हैं, उनकी अगर संगत मुझे मिलेगी, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या ताके संग तरों रे, तभी मैं भवसागर से तर पाऊंगा, और तभी तो मेरी तमन्ना पूरी होगी कि मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या ताके संग तरों रे। महाउदयान पावक सागर भय, हर सोग में बसना। परमात्मा से बिछड़ के तो ये जगत बहुत बड़ा जंगल है,
जिसमें प्राणी भटक रहा है इस जंगल में माया के सुखों के पीछे, माया के क्षणिक सुखों के पीछे भटक रहा है, कहीं उसे ठिकाना नहीं मिल रहा। उसके लिए ये महान जंगल है, बड़ा जंगल है, पावक सागर। और ये जो जगत है अग्नि का सागर बना हुआ है, जिस अग्नि का सागर तृष्णा रूपी अग्नि का सागर है। और इस महाउद्यान और पावक सागर जो जगत बना हुआ है परमात्मा से बिछड़ के, तो प्राणी की ये अवस्था बनी हुई है हरख सोग में बसना। कभी जीवन में खुशी है, कभी गम है। महाउद्यान परमात्मा से बिछड़ने पे ये अवस्था है। महाउद्यान पावक सागर भय भरक सोग में बसना, और सतगुरु भेंट भया मन निर्मल जप अमृत हर रसना। जब सतगुरु से भेंट हुई, जप अमृत हर रसना, हरि का अमृत जैसा नाम जपा, तो मन निर्मल हो गया। तो मन की ये जो भटकना थी, जो तृष्णा के कारण जो जलन थी, तृष्णा पावक सागर जो संसार है, ये तृष्णा रूपी समुंदर है। और महाउद्यान यानी कि भयंकर जंगल है जिसमें माया के सुख उसे भटकाते ही रहते हैं। तो इन सब से वो मुक्त हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। और जब वो इन सब से मुक्त हो जाता है, तब वो परमात्मा के नाम से जुड़ के उसकी ये अवस्था बनती है कि उसका आत्मिक आनंद सदा के लिए बनता है। और तब वो हरख सोग में नहीं बसता, क्योंकि परमात्मा का जो नाम है वो अमृत उसे क्यों कहा गया है कि वो आत्मिक जीवन देता है। आत्मिक जीवन से विवेक बुद्धि मिलती है, उससे समझ आ जाता है कि मैं इस महाउद्यान में भटकूंगा तो मुझे तो कभी खुशी मिलेगी, कभी गम मिलेगी। और जब मैं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ूंगा तो उसके बाद तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है, आत्मिक आनंद है। मुझे क्या लेना देना संसारिक सुख दुख से। सतगुरु भेंट भया मन निर्मल जप अमृत हर रसना, तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांध्या। तन मन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांध्या, गुर प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। प्राणी जो परमात्मा का नाम नहीं जप रहे हैं, गुरु की शरण में नहीं है, उनकी ये अवस्था बनी हुई है कि ये तन धन सब मेरा है। तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांध्या, वो माया के कोमल बंधन में बंधे हुए हैं। साथ संगत में भी जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास इतना धन है, और उसका अहंकार करते हैं। तो उन्हें लगता है इसमें अहंकार करने में भी कोई बुराई नहीं है, मैं साथ संगत में परमात्मा का नाम तो जप ही रहा हूँ। तो इस तरह के कोमल बंधन में बंधा हुआ है। तन धन थाप, क्योंकि उसने इस तन और धन को अपना मान रखा है। तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधया, और गुर प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। सारी जो करामात है, सारा जो करिश्मा है, जो मिरेकल है, हरि नाम का आराधन है। और जब हरि नाम का आराधन होता है तो हरि नाम अमृत है, वो आत्मिक जीवन देता है और सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। और तब वो ये मान जाता है कि ये तन धन मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधया, और गुर प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। और राख लिए प्रभु राखन हारे, जो प्रभु अपने भाणे, जो अपने प्रभु को भा जाते हैं उन्हें ही परमात्मा रख लेता है, इन कोमल बंधनों से बचा लेता है, उनके हरक शोक मिट जाते हैं। राख लिए प्रभु राखन हारे, जो प्रभु अपने भाणे, जो अपने प्रभु को भा जाते हैं। जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सतगुरु बाणे। हे परमात्मा, आप मेरे जियो पिंड, मेरी आत्मा और शरीर के दाता हैं, और आप ही इस दुखों से, इन बंधनों से बचाने वाले हैं। आप ही साथ संगत से मिलाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं तो आप पे सदा ही बलिहार जाता हूँ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि राख लिए प्रभु राखन हारे, जो प्रभु अपने भाणे, क्योंकि प्रभु अपने प्रभु को भाए हैं, तभी तो वो सत्संगत में गए हैं और सत्संगत में जाकर उन्होंने नाम जपा है, और नाम जपते ही उनकी रक्षा हो जाती है। राखन हारे, प्रभु की कृपा से ये संभव होता है। राख लिए प्रभु राखन हारे, जो प्रभु अपने भाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते,
ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।